यार ऑन ऑलराइट। क्या हालचाल बच्चों? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्हाट्सअप फटाक से बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में हाई कर दीजिए। विश यू ऑल अ ग्रेट 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 गुड मोर अर्निंग। एज आई ऑलवेज विश यू, it's always about good more earning, it's always about good more earning. yes sir, no sir, yes sir। आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी शैल स्टार्ट द चैप्टर। एक सेकंड। आई होप आपको नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। ये नोट्स आप लोग डाउनलोड करके रखिए, और डाउनलोड करके प्रिंट भी आप इसको कर सकते हो, एंड यू कैन एक्सेस द नोट्स फ्रॉम देयर। नोट्स आर बिल्ट अप वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत कलरफुल नोट्स हैं, आपके लिए डिटेल में नोट्स बनाए गए। तो आई होप यू विल बी लविंग दिस नोट्स। विश यू ऑल अ ग्रेट ग्रेट गुड मोर earning everyone. All right guys, it's 7 p.m. still we are wishing each other a good more earning, because I believe in good more earning. Yes sir, no sir, yes sir। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई होप वी शुड स्टार्ट द लेक्चर। आया ना? उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें फटाक से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि सर क्या क्या हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, एक बार घुमा लेते हैं कि भाई चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था। वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग? बोलो फटाफट से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बजट लाइन, और कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर एनालिसिस। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने सबसे पहले तो पढ़ा था यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? Utility is the want satisfying power or want satisfying capacity of a commodity is called as utility. Yes sir। फिर हम लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़े थे जिसका नाम है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? Total utility is nothing but the addition of the summation of all the utilities gained after consuming one more or all the units of commodity is called as total utility. What is marginal utility? Marginal utility is an additional utility gained after consuming one more additional unit of commodity is called as MU। TU का फॉर्मूला क्या था? TU equals to summation of all the MU, और MU का फॉर्मूला क्या था? TUN minus TUN minus 1, दैट इज आगे वाला माइनस पीछे वाला। यस सर, ठीक है, शाबाश। फिर हम लोगों ने इसके बाद में पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू हम लोग देखा था टीयू गोज ऑन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट एंड एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग। And what is point of satiety? Point of satiety is where TU is maximum and constant and MU is zero. Yes sir। And after that, if a rational person consumes even after the maximum satisfaction, he will gain disutility। क्या मिलेगा उनको? क्या मिलेगा उसको? डिसयूटिलिटी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा लोग? फटाफट से बोलो। डिसयूटिलिटी मिलेगा, जो कि इरेशनल बिहेवियर माना नहीं जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लॉ ऑफ DMU, that is diminishing marginal utility। क्या बोलता है DMU? The additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in stock that he already has। मतलब क्या? जैसे जैसे वो कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाता है, वैसे वैसे उसका उस चीज के लिए MU घटते जाता है, उस चीज के लिए उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। आई होप यू आर my point, I hope you are getting my point। yes or no sir? yes sir, ठीक है। that is called as law of डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हम लोगों ने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस। क्या देखा था हम लोगों ने? रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस, और इसी से रिलेटेड कंसेप्ट जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या था? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यस सर, यस सर, ठीक है। सो MU and price and we saw the consumers equilibrium। what was it? see, if MU is more than price, मतलब आपका उस चीज का satisfaction उस price से ज्यादा है, तो you will buy that unit। yes sir, you will buy। if MU equals to price, आप क्या करोगे? this is your consumers equilibrium, a perfect situation to buy the goods। and if MU is less than price, then you won't buy द कमोडिटी, बिकॉज आप जितना प्राइस उसके लिए पे कर रहे हो उतना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग उसको पे करोगे क्या? अब इन उसके खरीदोगे क्या? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी देख लिया था, कंसेप्ट यूटिलिटी देखा हम लोगों ने। यस सर। फिर मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, हाउ टू मेजर यूटिलिटी देखा हम लोगों ने। फिर ऐसे तो utility can't be measured in cardinal numbers, but Alfred Marshall said कि let's take an assumption, let's count the utility in marginal in cardinal numbers। ठीक है, utility को cardinal numbers में measure करते हैं और फिर law of DMU को satisfy करते हैं। one more way to measure utility। चलो उसके बाद में हम लोगों ने देखा था what is total utility, then marginal utility हम लोगों ने देखा। ठीक है, फिर ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू गोज ऑन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट और एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग। और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, दिस इज योर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। ठीक है,
चलो, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हम लोगों ने देखा था कि टीयू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बट एमयू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये हमने देखा था। रिलेशनशिप बिटवीन टी एमयू हमारा हो गया। मैं पूरा की पूरा एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों, रोज रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख लिया था, इसका भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देख लिया था। ठीक है, फिर अपन ने इसके अजम्पशंस देखे थे, फिर ये हमने ग्राफ से समझा था, ये बन गया इसका ग्राफ, इससे हमने चीजें समझी थी। फिर कुछ और सिग्निफिकेंट चीजें हमने पढ़ी थी लॉ ऑफ डीमे के बारे में। ठीक है, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग आ गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एमयू शुड बी इक्वल टू प्राइस। ये देखो, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू MU marginal utility in utils divided by marginal utility of 1 rupee. Yes sir, done. Then MU should be equal to price. This is called as your consumers equilibrium. मतलब आप जितना कमोडिटी के लिए पे कर रहे हो, आपको उसका उतने ही रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। That is called as MU equal to price. ठीक है, डन। फिर हम लोगों ने स्टेबल से देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, हम लोगों ने ग्राफ बनाया, यहाँ पे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, ई मतलब इक्विलिब्रियम। यस सर, ठीक है, चलो डन। फिर हम लोगों ने देखा था consumers equilibrium in the case of two units. It is also called as law of substitution और law of maximum satisfaction. कोसेंस का सेकंड लॉ भी उसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज खत्म करी थी, जहाँ पे केस वन देखा था एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मोर देन एम यू वाई अपॉन पी आई, और दूसरा भी देखा था एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। ठीक है, और 10 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डन। एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ठीक है, फिर हम लोगों ने दो कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, एक कम्युनिटी का कंजम्पशन घटता है तो दूसरे का भी घटता है, ये अपन एक चीज देखी थी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर दोनों का ग्राफ देखा था हम लोगों ने, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, और ये जो चीज है ये आपका बन जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जिसको एक और बार समझना है वो पीछे का लेक्चर देख सकता है और समझ सकता है। फिर हम लोगों ने देखा था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दैट इज इंडिफरेंस कर्व और हेक्सियन एनालिसिस हम लोगों ने शुरू किया था। यस सर, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व सर एक ऐसा कर्व है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये है इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जहां पे सारे कॉम्बिनेशन, सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस इस कर्व पे बनेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, बशर्ते आपके जो रिसोर्सेज है, एक ही शर्त है कि जो आपके रिसोर्सेज है, दोज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दोज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और इस लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंचना है। ठीक है, चलो ओके, फिर अपन ने शेड्यूल देखा था, वेयर वी सॉ द एप्पल्स एंड बनानास। अगर एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो बनाना का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। फिर अपन ने ग्राफ देखा था जहाँ पे ये जो कर्व बना था, दिस कर्व वाज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व, दिस कर्व वाज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पे कॉम्बिनेशन P, कॉम्बिनेशन Q, कॉम्बिनेशन R, S और T जितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशंस पे सेटिस्फेक्शन सेम है। ठीक है, चलो डन। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, ये भी हमारा होगा था इंडिफरेंस मैप भी हम लोग देख चुके थे। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईसी कर्व्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द इंडिफरेंस मैप। ठीक है, दिस इज IC1, IC2, IC3, IC4, IC5। द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगा वो IC5 पे मिलेगा, और सबसे लेस सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो IC1 पे मिलेगा। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट था, द कर्व विच इज फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन, द curve which is farther from the origin will give you maximum satisfaction, but the curve which is near to the origin will give you lesser satisfaction। ठीक है ना, चलो शाबाश। आईसी मैप भी हमारा देखा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हमारा देख लिया था अपन ने, जहाँ पे आपको मैंने एक इसका एक हिंदी में एक चीज बताई थी, जितना खोया अपॉन जितना पाया, मतलब एक चीज पाने के लिए अपन दूसरी कितनी चीज खोने के लिए रेडी है, वो बन जाता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर हम लोग ये चीज देखी थी, अपन ने एप्पल और मैंगो को देखा था, एप्पल अपन ने पाया, बनाना अपन ने खोया, तो ये रेट बन जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे एमआरएस कुछ नहीं आएगा, फिर आएगा भाई 5 बनाना खोए एक एप्पल खाने के लिए, तो आपका एमआरएस बन गया 5। फिर 4 एप्पल खोए एक बना 4 बनाना खोए एक एप्पल पाने के लिए, तो आपका एमआरएस बन गया 4। फिर 3 एप्पल खोए एक 3 बनाना खोए एक एप्पल पाने के लिए, तो आपका बन गया एमआरएस 3। और फिर 2 बनाना खोए एक एप्पल पाने के लिए, तो आपका एमआरएस बन गया 2। ये 5 4 3 2, 5 4 3 2, ये आपका बन गया एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बन गया उसका ग्राफ, एमआरएस बिटवीन एप्पल एंड बनाना। यहाँ से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ एमआरएस एबी इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द टेबल 2.6 एंड 2.6। ठीक है, डन। ओके, सो ये था हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है एमआरएस बच्चों? एमआरएस क्या बोलता है? एमआरएस बोलता है मार्जिनल
rate of मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्या बोलता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एक सेकंड बच्चों. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक कमोडिटी पाने के लिए, एक कमोडिटी पाने के लिए आपने कितनी कमोडिटीज, एक कमोडिटी पाने के लिए आपने कितनी कमोडिटीज खोई या सैक्रिफाइस करी, खोई या सैक्रिफाइस कर, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो आप टेबल से देख सकते हो कि भाई एक एप्पल पाने के लिए आपने कितने बनाना सैक्रिफाइस किया. यस सर. तो एक बनाना पाने के लिए आपने यहाँ पे 5 बनाना का सैक्रिफाइस किया. एक एप्पल पाने के लिए 4 बनाना का सैक्रिफाइस किया. एक एप्पल पाने के लिए 3 बनाना का सैक्रिफाइस किया. एक एप्पल पाने के लिए 2 बनाना का सैक्रिफाइस किया. यस सर. तो ये बन जाते हैं आपके मार्जिनल रेट ऑफ substitution. So MRS AB shows how many bananas are given up to get one more apple. And as we move down, the MRS decreases. This indicates diminishing marginal rate of substitution. Diminishing margin, ये है MRS. एक और एक concept निकल के आता है जिसका नाम है diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution. इसका मतलब क्या समझना. अब जैसे जैसे आपने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाया, आपको बनाना का कंजम्पशन कम करना पड़ा. यस सर. क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे. आपके जो रिसोर्सेज थे बच्चों वो लिमिटेड थे. इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना था. इसलिए आपने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाया, बनाना का कंजम्पशन कम किया. लेकिन आप रेट देखना, आपने सबसे पहले एक एप्पल को पाने के लिए कितने बनाना खोए? 5. फिर एक और एक एप्पल पाने के लिए 4. फिर एक और एक एप्पल पाने के लिए 3. फिर एक और एक एप्पल पाने के लिए 2. मतलब आपका बनाना का सैक्रिफाइस करने का, बनाना का सैक्रिफाइस करने का रेट घट गया. आप बनाना का सैक्रिफाइस करने का रेट घट गया. घट गया मतलब डिमिनिश हो गया. घट गया मतलब डिमिनिश हो गया. घट गया मतलब डिमिनिश हो गया. बनाना का सैक्रिफाइस करने का रेट घट गया या फिर बनाना का सैक्रिफाइस करने का जो रेट है वो डिमिनिश हो गया. उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. पूछो क्यों? क्योंकि लॉजिकल चीज है. आप लोगों ने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाया, तो एप्पल का जब कंजम्पशन आप बढ़ाओगे तो आपका उस चीज के लिए एमयू घटेगा, विच इज कोरिलेटेड टू द लॉ ऑफ डीएमयू. जैसे जैसे आप लोग कोई भी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते हो तो आपका उस चीज के लिए सेटिस्फेक्शन घट जाता है, उसका आपका उस चीज के लिए एमयू घट जाता है. तो आप जैसे जैसे एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे आपका उस चीज के लिए एमयू कम हो जाएगा, घट जाएगा. और जो बनानाज है, बनानाज आप जो है वो सेक्रीफाइस करना कम चाहोगे, आप लोग उसका सेक्रीफाइस कम करना चाहोगे, इसलिए उसका रेट गिर जाता है. इसलिए उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो अपन जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप ग्राफ किस कदर बनेगा देखो. हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे एप्पल्स प्लॉट किए और वाई एक्सिस पे बनानास प्लॉट किए. यस. फिर आप लोग देखना 0 से लेकर 5 तक हमने स्केल मार्क किया, इसका 0 से लेकर 15 तक स्केल मार्क किया. फिर जब 1 एप्पल थे तो 15 बनाना, जब 2 एप्पल थे तो कितने बनाना? हाँ 10 बनाना. फिर जब 3 एप्पल थे तो तुम्हारा कितने बनाना? 6 बनाना. फिर जब 4 थे तो जब 4 एप्पल हुए तो 3 बनाना हुए. यस सर. और जब 5 एप्पल हुए तो आप देखना आप 1 पर पहुंच गए थे. यस सर. तो ये जो आपका ये जो ग्राफ है ये फॉल हुआ है. यस सर. सो आईसी इज कॉन्वेक्स इन शेप, convex in shape and is called as diminishing marginal rate of substitution. So A for apple, B for bananas. MRS decreases as we move down the indifference curve. Hence IC1 is convex to the origin. ये जो IC1 है, ये जो indifference curve है, ये क्या है? ये convex to the origin है. This is convex to the origin. Yes sir. ठीक है.
As seen in the given schedule and diagram, when the consumer moves from P to Q, he sacrifices 5 bananas for 1 apple. Thus, MRSAB comes out to be 5:1. Similarly, from Q to R, MRSAB is 4:1. In combination T, the sacrifice falls to 2 bananas and for 1 apple. In other words, the MRS of apples for bananas is diminishing or slope of indifference curve as represented by marginal rate of substitution is continuously declining as you move downwards along the curve. This gives convex shape to the indifference curve. अब एमआरएस घटता क्यों है? मैंने आपको ऊपर हिंदी में लिख के दिया था कि एमआरएस घटता क्यों है, क्योंकि एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो तो एप्पल का एमयू घटते जाता है. एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो एप्पल का एमयू घटेगा और आप लोग जो बनाना का सेक्रीफाइस कर रहे हो वो कम करना चाहोगे. MRS falls because of the law of DMU. Law of DMU क्या बोलता है? जैसे जैसे आप लोग कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका MU उसके लिए घटते जाता है. In the given examples of apples and bananas, combination P has only one apple and therefore apple is relatively more important than bananas. Due to this, the consumer is willing to give up more bananas for an additional apple. Yes, sir. But as he consumes more and more apples, his marginal utility from apples keeps on declining. As a result, he is willing to give up less and less bananas for each additional apple. मतलब क्या? जैसे जैसे उसने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाया, एप्पल का एमयू घटा और एप्पल का एमयू घटने की वजह से अब वो बनानास को ज्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है. यस सर. अब कुछ अजम्पशंस है इंडिफरेंस करके जो अपन पढ़ने वाले. चलो एक एक करके आते हैं. द वेरियस अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर. सबसे पहले तो क्या होने चाहिए? दो कमोडिटीज. इंडिफरेंस कर्व बनता ही दो कमोडिटीज से है. दो कमोडिटीज अगर नहीं है तो इंडिफरेंस कर्व नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग दो कमोडिटी के बीच में प्रेफरेंसेस चेक कर रहे हैं. दो कमोडिटीज के बीच में क्या चेक कर रहे हैं? प्रेफरेंसेस चेक कर रहे हैं. तो जो तभी बनेगा जब दो कमोडिटीज रहेगी. देन इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या? कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है. ये आप लोग लिख लो कहीं, ये आप लोग कहीं तो भी लिख लो कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, तभी आप लोग क्या कर पाओगे? ये आपका इंडिफरेंस कर्व बन पाएगा. अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स होती, अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते तो क्या होता पता है? आपका कभी भी आईसी कर्व बन नहीं पाता. क्यों? क्योंकि आप एप्पल्स जितना चाहे उतना कंजम्पशन कर सकते थे, बनानास जितना चाहे उतना कंजम्पशन कर सकते थे. मतलब आपको एक के लिए दूसरे का सैक्रिफाइस करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती. आप जितना चाहे उतना दोनों का कंजम्पशन कर सकते थे अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स होते तो, या फिर अनलिमिटेड मनी होता तो. यहाँ पे मैंने रिसोर्स को मनी काउंट किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिसोर्स है ये अपने मनी है अपने लिए. यहाँ पे आपके पास अगर अनगिनत पैसा होता, अनलिमिटेड मनी होता तो कभी आपका आईसी कर्व बन नहीं पाता. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. यस सर. then the whole of which is to be spent on two goods given the constant prices of both the goods. तो अपन यहाँ पे तीन ले लिए एक ही पॉइंट के अंदर. कौन सा? सबसे पहले तो दो कमोडिटीज के ऊपर खर्चा हो रहा है, दूसरा आपके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, तीसरा आपने दोनों कमोडिटीज के ऊपर पूरा खर्चा कर दिया है, और चौथा जो है उसकी प्राइजेस जो है दोनों कमोडिटीज की सेम है. क्या है? दोनों कमोडिटीज की प्राइजेस क्या? एग्जैक्टली सेम. ठीक है. चलो अगला है नॉन सटाइटी. इट इज अज्यूम consumer has not reached the point of saturation. A consumer always prefers more of both commodities. That is, he always tries to move to a higher indifference curve to get higher and higher satisfaction. The consumer's choice is presumed to be monotonic. That is, a consumer always prefers a bundle with more goods as it offers him a higher level of satisfaction. तीसरा है ordinal utility. A consumer can rank his preferences on the basis of satisfaction from each bundle of गुड्स. ठीक है. ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है इट इज नॉट काउंटेड इन नंबर्स. इट इज नॉट काउंटेड इन नंबर्स. ये सिर्फ बोल के बताया गया है. एंड दे हैव बीन गिवन द प्रेफरेंसेस. अगला डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस assumes diminishing marginal rate of substitution. Due to this assumption, an indifference curve is convex to the origin. क्या है वो? इट इज convex to the origin. convex to the origin का मतलब होता है ऐसा. अगला है रैशनल कंज्यूमर. द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बिहेव इन रैशनल मैनर. दैट इज ही एम्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन. क्योंकि टोटल सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद भी अगर आप कुछ कंज्यूम करना चाहते हो तो आप फिर इरेशनल हो और आपके लिए इकोनॉमिक्स बना ही नहीं है. आप इरेशनल हो और आप इकोनॉमिक्स के लिए बने ही नहीं हो, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद भी अगर जो कंजम्पशन करता है उसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी. उसको क्या बोलते हैं? डिसयूटिलिटी. ठीक है ना. शाबाश. चलो
अब जो है उसको स्टार मार्क करो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, तो इसको मार्क करिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। चलो, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज are always convex to the origin. Indifference curves are always convex to the origin. बच्चों एक सेकंड, an indifference curve आ जाओ, वेलकम बैक। an indifference curve is convex to the origin because of diminishing marginal rate of substitution। इसको स्टार मार्क करो, इसको स्टार मार्क करो। An indifference curve is convex to the origin because of diminishing marginal rate of substitution. MRS declines continuously because of the law of diminishing marginal utility. As seen in table 2.6, when the consumer consumes more and more apples, his marginal utility from apples keeps on declining and he is willing to give up less and less of bananas for each apple. Therefore, indifference curves are convex to the origin. Let's see figure number 22.6. It must be noted that MRS indicates the slope of indifference curve. क्या बोलते हैं वो? MRS indicates the slope of indifference curve. Indifference curve slope downwards. It implies that as a consumer consumes more of one good, he must consume less of the other good. This happens because if the consumer decides to have more units of one good, say apples, he will have to sacrifice or reduce the number of units of another good, say bananas, so that total satisfaction remains the same. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये कि अगर आप एक का कंजम्पशन बढ़ाते हो तो दूसरे का कंजम्पशन घटेगा। जब भी याद रखना, इकोनॉमिक्स का एक फंडा, जब भी याद रखना, जब भी किसी में भी इनवर्स रिलेशनशिप रहेगी, जब भी किसी में भी इनवर्स रिलेशनशिप रहेगी, तब तब कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। लिख लो गई है, जब जब किसी में भी इनवर्स रिलेशनशिप रहेगी, कर्व आपका बनेगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स। कैसा बनेगा? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स ही बनेगा। आई होप यू आर क्लियर। यस सर, डन। Then higher indifference curves represent higher levels of satisfaction. क्या बोलता है वो? Higher indifference curves higher represents higher level of satisfaction. For example, मान लेते हैं मैं आपका यहाँ पे कर्व बनाता हूँ, this is IC1, this is IC2, this is IC3, this is IC4। ठीक है, एक दो तीन चार, ये जो है ये अपना है IC1, this is IC2, this is IC3 and this is IC4। अब ये जो IC1 है, IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 देगा, IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 देगा, IC3 से सेटिस्फेक्शन ज्यादा IC4 देगा। ये सर, तो ये जो है जैसे जैसे आप लोग आईसीज बढ़ाते जाओगे, इंडिफरेंस कर बढ़ाते जाओगे, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ते जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने रिसोर्सेस थे उससे ज्यादा रिसोर्स यहाँ पे रहेंगे, उससे ज्यादा रिसोर्स यहाँ पे रहेंगे, उससे ज्यादा रिसोर्स यहाँ पे रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पर यहाँ पे अगर आपका 100 रुपीज का रिसोर्स है तो यहाँ पे 200 का रहेगा, यहाँ पे 300 का रहेगा, यहाँ पे 400 का रहेगा, और आप बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पे आगे जाके वो 500 का भी हो सकता है। मतलब जैसे जैसे आपका रिसोर्स बढ़ता गया वैसे वैसे आपका, जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ता गया वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ते जाएगा। और हायर लेवल ऑफ आईसी कर्व मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ आईसी मींस हायर लेवल ऑफ satisfaction. Are you clear? Are we clear? Are we clear? Yes sir, we are clear. All right guys, thank you so much. Then a higher indifference curve represents a larger bundle of goods, which means more utility because of monotonic preference. Consider point A on IC1 and point B on IC2 in figure 2.5. At A, consumer gets the combination OR or OP of the two commodities X and Y. At B, consumer gets the combination OS and OP. As OS is more than OR, the consumer gets more satisfaction at IC2 and more satisfaction at IC4 and more satisfaction at IC5। मतलब जैसे जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल भी बढ़ते जाता है। क्लियर बच्चा लोग? यस सर, प्रीटी क्लियर। चलो अगला है, इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ग्राफ दिया होगा, डायग्राम दी हुई देखो, समझना। लेट्स से
दिस इज IC1, दिस इज IC2। ठीक है, IC1 पे एक पॉइंट है जिसका नाम है A और दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है B। IC2 पे भी एक पॉइंट है जिसका नाम है A और एक पॉइंट है जिसका नाम है C। अब आप मुझे बताइए, अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है इंडिफरेंस करके, क्या कि ऑन सेम IC कर्व all the combinations, on the same IC curve all the combinations will give you same satisfaction, will give you same satisfaction on same indifference curve, all the combinations will give you same satisfaction or equal satisfaction। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि IC1 पे जो दो पॉइंट्स है A एंड B, ये दोनों सेम सेटिस्फेक्शन देंगे और IC2 पे जो पॉइंट्स है A एंड C, वो भी सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये हुआ B इक्वल टू सी, मतलब B इक्वल टू सी, मतलब B जितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है एग्जैक्टली उतना ही सेटिस्फेक्शन C दे रहा है, ऐसा इसका बोलने का मतलब है। जब ये दोनों को इंटरसेक्ट, ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा है, इनका बोलने का ये मतलब है कि जितना B सेटिस्फेक्शन दे रहा है उतना ही एग्जैक्टली C सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कौन, IC2, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज अभी ज्यादा हो चुकी है, आप ज्यादा खरीद सकते हो, ज्यादा मजे ले सकते हो, ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकते हो, ज्यादा यूटिलिटी आपको उससे मिलेगी। यस सर, इसीलिए IC1 से ज्यादा IC2 आपको सेटिस्फेक्शन देगा, इसलिए B पॉइंट से ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन C देगा। इसलिए कभी भी ये दोनों के दोनों कर्व्स जो है, दोनों के दोनों IC कर्व है, वो कभी भी आपको मर्ज होते हुए नहीं दिखेंगे। आई होप प्रीटी क्लियर, आई होप आई एम प्रीटी क्लियर। ठीक है, इसको इस कदर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस कदर ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। So, as two indifference curves cannot represent the same level of satisfaction, they cannot intersect each other. It means only one indifference curve will pass through a given point on an indifference map. In figure 2.7, satisfaction from point A and from B on IC1 will be the same. Similarly, points A and C on IC2 also give the same level of satisfaction. It means points B and C should also give the same level of satisfaction. Yes, sir. Yes, sir. However, this is not possible as B and C lie on two different indifferent curves, IC1 and IC2 respectively, and represent different levels of satisfaction. Therefore, two indifference curves cannot intersect each other. ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट बच्चों, तो उसको मार्क करिएगा। टू IC कर्व जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यस सर, यस सर। अगला, एन इंडिफरेंस कर्व कैन नीदर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका बोलने का मतलब क्या है, लेट्स से मान लेते हैं कि ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, ऐसा बनाया हुआ है कुछ। ठीक है, अब ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आके उसने क्या किया, लेट्स से ये है एक्स एक्सिस आपका और ये है आपका वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे आके उसने एक्स को टच किया और यहाँ पे आके उसने वाई को टच किया। यस सर, यहाँ पे आके उसने एक्स को टच किया, यहाँ पे आके उसने वाई को टच किया। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, वो है एक्स, वाई को वो छू भी नहीं रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सिर्फ वाई कमोडिटी जो है वो कंज्यूम कर रहा है, एक्स को छू भी नहीं रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं। अब इंडिफरेंस करके लिए अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि यू हैव टू परचेज, यू हैव टू कंज्यूम टू कमोडिटीज साइमल्टेनियसली। आपको दो कमोडिटीज पे खर्चा करना ही पड़ेगा, आपको दो कमोडिटी जो है वो कंज्यूम करनी ही पड़ेगी, मतलब पड़ेगी, दो कमोडिटीज आपको कंज्यूम करनी ही पड़ेगी। सो द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्स कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, दैट इज two goods are always consumed. If the indifference curve touches the y-axis, it would mean that the consumption of commodity on the x-axis is zero. Similarly, if the indifference curve touches the x-axis, it would mean that the consumption of commodity on the y-axis is zero. ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि आप दोनों कमोडिटी के ऊपर इक्वल, दोनों कमोडिटी के ऊपर खर्चा करते हो, किसी सिंगल कमोडिटी के ऊपर खर्चा नहीं करते हो, दोनों के ऊपर करते हो, दोनों के ऊपर आप लोगों का कंजम्पशन होता है और दोनों के ऊपर आप लोगों का क्या होता है, एक का कंजम्पशन बढ़ता है, दूसरे का कंजम्पशन घटता है। यस सर, नो सर? यस सर। इसीलिए आप समझना कि दोनों कमोडिटीज के ऊपर खर्चा किया जाता है। पक्की बात? पक्की बात। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा इंडिफरेंस करके एनालिसिस और उसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, अब कल जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है बजट लाइन।
इसको भी स्टार मार्क करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल जो अपन पढ़ने वाले हैं बजट लाइन के आगे ज्यादा टॉपिक्स अपने बचते नहीं है, एंड वी विल बी डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। ये बड़ा चैप्टर तो थोड़ा पहले चैप्टर से चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट नेवरदलेस वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर वंडरफुली, आई होप। ठीक है, so I'll see you tomorrow at the same time guys. Thank you so much. This is your friend, mentor and coach Kedar Pandey signing off. Jai Hind. I'll see you tomorrow. Bye bye, take care.